क्या हमारा बचपन बेहतर था आज से? कुछ मामलों में तो कह सकते हैं। जैसे इस मामले में कहें कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, खेलना कूदना, छुपन छुपाई खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, पिट्ठू फोड़े कंपटीशन होता था, सात पत्थर ईंट के ऊपर 7 पत्थर रख के बॉल से मारना। अच्छा, हमारे यहाँ पिट्ठू फोड़ बोलते थे। मार धाड़, एक बॉल है, सबको मारना एक दूसरे को उस बॉल से। हाँ, उसको भी कुछ बोलते थे। हम लोग मार धाड़ बोलते। कंचे खेलते थे, कंचे में भी 3-4 वेरिएशंस गेम्स की। क्रिकेट खेलते थे बहुत ज़्यादा। मैं तो खैर जिम्नास्टिक्स में भी 8 तक खेला हूँ बचपन में, तो वो भी मतलब फॉर्मली खेलता था, स्कूल की टीम में भी था और बाद में स्टेट के लेवल तक गया था। तो ये तो है कि वो फिटनेस और खेलना कूदना, फिर टीम बिल्डिंग आप कब सीखेंगे, जब आप टीम के साथ खेलेंगे। वो इक्वल दुक्कल भी खेलते थे कि आप लोग? वो गिप्पी फिर उसको हम स्टापू बोलते थे। स्टापू बोलते थे। वो जनरली हमारे लड़कियों का खेल माना जाता था, लेकिन खेला हमने भी तो हम लड़कों को हरा देते थे उसमें। हाँ, उसमें क्योंकि एक्सपर्टीज हमारी हो ही नहीं पाई कभी, लेकिन खेला हमने वो भी। इसमें एक टांग पे चल के, हाँ, पहले एक, फिर 2, 3, फिर पैर से उसको आगे बढ़ा के, हाँ, फिर डबल 2 बार होता था ना, 2 बार, 6 और 8 पे शायद डबल 4 नहीं, 1, 2, 3, फिर 4, 5 डबल, फिर 6, 7, 8 डबल, फिर 7, 8 डबल। तो वो खेला हमने, हाँ खेला है। और लंगड़ी टांग एक गेम होती थी, एक सर्कल के अंदर एक पैर पे आपको पकड़ना है सब लोगों को। कबड्डी भी खेला है, खो खो भी खेला है, सब खेला है। तो ये है कि आजकल की पीढ़ी को शायद वो चीज़ें उतनी नहीं मिलती हैं जब तक कि वो विशेष प्रयास ना करें और पेरेंट्स भी विशेष प्रयास ना करें। पर मुझे लगता है कि हर पीढ़ी को ये लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर थे, नई पीढ़ी बर्बाद हो गई है। तो इसको सठियाने का लक्षण भी कहते हैं। जब कोई ऐसी बात करने लगे जब कोई ऐसी बात करे तो मान लेना चाहिए। जैसे प्रेमचंद ने गोदान में वाक्य लिखा, बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों, वर्तमान के दुखों और भविष्य के सत्यानाश से रोचक कोई प्रसंग नहीं होता। तो जब भी कोई ये कहने लग जाए कि पहला ज़माना अच्छा था, अब तो खराब हो गया है, भविष्य तो बर्बाद है, इसका मतलब वो दिमाग से बूढ़ा हो गया है। मैं हो चुकी हूँ, मैं ना तो हुआ हूँ ना होऊंगा। तो मैं बहुत साल पहले हो चुकी हूँ। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी हमसे कई मामलों में बहुत स्मार्ट है। अच्छा। जैसे मैं जिस स्कूल में था, वहाँ शुरू में तो केवल लड़कों का स्कूल था, बाद में लड़कियां भी उसमें आई थी, पर लड़कियां एलियंस के रूप में आई थी वहाँ पर। कि 4 सेक्शंस में से 3 सेक्शन केवल लड़कों के हैं, एक केवल लड़कियों का है। अच्छा। एक इंग्लिश मीडियम वाले में क्योंकि बच्चे कम हैं तो वो एक ही है, उसमें 2 लाइनें लड़कों की हैं, एक लड़कियों की है और बीच में बहुत चौड़ी सी सड़क है। लड़के लड़की बात भी कर लें तो लगता था कि मतलब कुछ बड़ी घटना आज घट गई है। अच्छा, लड़के लड़की दोस्त हो सकते हैं या नहीं, हमारी पूरी पीढ़ी इस बहस में ही गुजर गई कि कैसे हो सकते हैं। क्या बोलते हैं कि आग और पेट्रोल में दोस्ती कैसे हो सकती है। मैंने प्यार किया में भी तो डायलॉग था कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हमारे समय आई थी। तो हम तो इसी में गुजर गए कि लड़के लड़की दोस्त हो ही नहीं सकते हैं, उनमें तो अट्रैक्शन हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, उनके लड़के लड़कियां आपस में दोस्त हैं, जिस लेवल की बातें वो आपस में कर लेते हैं दोस्त, उस लेवल की बातें हमारे ज़माने में शायद प्रेमी प्रेमिका भी नहीं कर पाते थे। और वो एकदम कंफर्टेबल है, एक दूसरे को लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, दोस्त ही मानते हैं। तो मुझे लगता है कि वो हमसे बेहतर है इस मामले में। उनके पास पढ़ाई की स्मार्टनेस हमसे बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में जो हम सोच भी नहीं पाते वो कर लेते हैं। मेरा बेटा पढ़ने में बहुत साधारण है, जैसे मैं था अपने स्कूल टाइम में। बुरा नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। एग्जाम से पहले 10 दिन मैं पढ़ता था, वो भी 10 दिन पढ़ता है। मैं टॉप कर लेता था कभी कभी, वो भी कर लेता है। ऐसे ही पढ़ने में रुचि नहीं। समझदार है, जो मैं कम था वो मुझसे ज़्यादा समझदार। अब उसका शौक फिल्में बनाने का है, वो अपने आप ढूंढ के कैमरा ढूंढता है, अपने आप एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ढूंढता है। एडिटिंग वो इस लेवल की करने लग गया है कि उसको देख के मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतना कैसे करता है। अपने आप सीखे, मतलब कहीं नहीं सीखा है। उसे फिल्म बनाने का मन है या स्टार्टअप करने का मन है, उसको आईएएस बनने का मन बिल्कुल भी नहीं है, शायद इसलिए कि उसका बाप उसी दुनिया में है। तो मेरा मानना है कि अगर मैं अपनी रिजिड फ्रेमवर्क में ना सोचूं, जैसे मुझे लगभग 20 तक के पहाड़े लगभग याद नहीं भी है, तो मेरा कैलकुलेशन इतनी फास्ट है कि मैं कर लेता हूँ, तो याद नहीं है। पर ये कसौटी की 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, ये हमारे जमाने की कसौटी है, ये आज की है नहीं। ओह माय गॉड, आप इतना सही कह रहे हैं। ये आज की है नहीं। आज का बच्चा 20 तक क्यों याद करे, उसके पास कैलकुलेटर्स हैं, फोन है, घड़ी में उसके कैलकुलेटर है, क्यों याद करना चाहिए। रोज 5 शब्द याद करो, ये हमारे जमाने का प्रतिमान था। आज तो एआई की बदौलत हमारे बच्चे दुनिया की हर भाषा में बात कर सकते हैं। क्यों 5 शब्द याद करने हैं उनको, जहाँ जाएंगे जितना चाहिए सीख लेंगे। उनका वैल्यू सिस्टम हमसे बेहतर है। हम अपने अंदर ही अंदर कितने सांप्रदायिक रहे, जातिवादी रहे, रेसिस्ट रहे, हमें पता भी नहीं चला। ये बच्चे जिन स्कूल्स में पढ़े, इस माहौल में रहे, ये हमसे समझदार हैं। मसलन एक एग्जाम्पल मैंने कहीं और दिया था, कैरम बोर्ड हम खेल रहे थे। हम लोग घर में खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कभी चेस खेल लिया, कभी पूल खेल लिया, कुछ ना कुछ खेलते हैं।
अब कैरम बोर्ड शुरू कर रहे हैं, 6 साल का बच्चा सामने बैठा है मेरा बेटा, और वो कह रहा है कि पापा जो पहले चलेगा उसकी वाइट गोटियां होंगी, ये तो रेसिज्म है। चेस में जो पहले चलेगा उसके वाइट मोहरे होंगे तो रेसिज्म है। ब्लैक हमेशा पीछे क्यों रहता है, ये तो हम कभी नहीं सोच पाए थे। तो मैं कैसे कह दूं कि हमारा बचपन ही अच्छा था, हम तो बहुत रेसिस्ट रहे। मैं अपने एक दोस्त को बचपन में हमेशा कालू बोलता रहा, उसका रंग सांवला था। हम बहुत करते थे। अब शर्म आती है सोच के, कितने बच्चों को मोटू बोलते रहे, ठिग्गू ये बोलते एहसास भी रहे। अब होता है, तब नॉर्मल था वो। कोई मोटा था तो हमने उसको मोटू बोला, कोई छोटा था उसको ठिग्गू बोला। अब समझ में आता है कि इसमें उनकी ये गलती थी भाई। मोटे में फिर भी 1% स्कोप बनता है कि फिर पतले को Habits। हैंगर भी बोला हाँ, है, पतले हैंगर को पे भी। कपड़े टंगे हुए हैं। किसी के धर्म के बेस पे उसको चिढ़ा देना हमने खूब किया है। जाति के बेस पे ठीक ठाक। मैं हरियाणा में था, वहाँ आमतौर पे जाट नॉन जाट खूब चलता था।